नमस्कार, जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल, एपिसोड नंबर 313। आज हिंदी में आपसे बात करूंगा और आज उस मुद्दे की जनजागृति करूंगा जिससे प्रत्येक घर आज ग्रसित हो गया है। कुछ अच्छाई के लिए विज्ञान ने हमें ये दिया था, लेकिन आज ये ऐसी समस्या बन चुका है। इसने हमारा व्यवहार बदल दिया है, हमारे समय प्रबंधन को इसने समाप्त कर दिया है। हम बिल्कुल एक ऐसे बेतुके व्यक्ति प्रकार के लोग हो गए हैं कि कुछ उसके लिए कोई शब्द नहीं मिलने हो गए हैं। इतना ख़राब ये चीज़ हमें मिली और आप समझ गए होंगे, ये है मोबाइल। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोबाइल ने हमें ऐसा मरोड़ दिया कि इससे हमारा इम्यून सिस्टम समाप्त हो गया, ख़राब हो गया। इम्यून सिस्टम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक एक क्षमता कुदरत ने हमें दे रखी होती है ये, लेकिन वो भी इससे कम होने लग गई है लोगों में। एंटीबायोटिक्स का या और अन्य दवाइयों का असर, हमारा बिहेवियर, ये सब गड़बड़ होने लगा है। तो मैं आपको देखता हूँ कि कहीं भी देखो, घर में देखो, बाहर, रेल, मेट्रो, पार्क, समारोह, चलते हुए, सैर करते हुए, सड़क के किनारे, आखिर हो क्या सबको? सब कर रहे हैं ऐसे ही। कुछ दिन पहले मैंने मेट्रो में देखा था, जिस बोगी में मैं बैठा हुआ था, एक दो चार को छोड़ के बाकी सब लगे हुए थे। किसी को कोई मतलब नहीं है किसी से, लगे हुए हैं, सारे लगे हुए हैं। उनकी क्या उम्र है वो भी नहीं है, बड़े भी, छोटे भी, मिडिल एज वाले भी सब लग रहे हैं। और कुछ तो कान में ऐसे लीड लगा के चल रहे हैं, उन्हें इस दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ सेल्फी लेते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, गिर गए हैं, सड़क पार करते समय गिर गए हैं, उस समय भी वो नहीं छोड़ते हैं। और उसके बाद ही कई बार तो ट्रेन से कटने, ट्रेन में दुर्घटना होने की भी जो है चित्र हमने देख चुके हैं इसके बारे में। तो हम तल्लीन इसमें इस तरह से हो गए कि एक रोग लग गया है। अब इसको कहते हैं रोग। कुछ दिनों में ये लत को छुटाने के लिए, जैसे आज नशे की लत से लोग परेशान हैं और उसके लिए अभियान चला रखा है कि नशा मुक्ति अभियान, तो कभी मोबाइल मुक्ति अभियान न चलाना पड़ जाए। वक्त ऐसा आने वाला है। घर में देखो, बच्चे, कोई किसी से बात नहीं, पति पत्नी जब भी उनको समय मिलता है अपना मोबाइल उठाया और अपने उसमें लग रहे हैं। अब देखिए उसमें भेज क्या रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि हम भेज क्या रहे हैं। भेज क्या रहे हैं? मॉडल, चाय का कप, कार्टून। सवेरे सवेरे एक आदमी क्या कर रहा है, उसमें कटोरे में भोजन की थाली। अरे भैया किसके लिए भेज रहे हो? चाय बिस्कुट को लगा के भेज रहे हो, किसके लिए भेज रहे हो? कुछ लोग खीरा काट के उस पर नमक लगा के भेज रहे हैं। भैया क्या ये इससे हमें क्या हो जाएगा? मतलब उससे आप खाइए ना जहाँ खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उससे लाभ किसको क्या हो रहा है, ये तो आप देखने वाली बात होती है। आप मूर्ति भेज रहे हैं, पेड़ भेज रहे हैं, भगवान भेज रहे हैं, दृश्य भेज रहे हैं, चुटकुले भेज रहे हैं, कटपिष्ट और राजनीतिक टोंटबाजी सबसे ज़्यादा हो गई है। कुछ लोगों में तो जो दोस्ती होती थी, प्यार होता था, स्नेह होता था, वो भी कट गया है। आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है, क्या है? आपने मोबाइल खरीद के आपसी दोस्ताना को समाप्त कर दिया। आपने ये नहीं सोचा यार ठीक है हम क्या करना है। वो लोग अपने घर बैठे हैं जो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम मोबाइल में बैठ करके अपने घरों से लड़ करके और अपनी दोस्ती को हमने ख़राब कर दिया। हमारी राम राम बंद हो गई लोगों के साथ, हमारी राम राम श्याम श्याम बंद हो गई। तो कभी इतना दुरुपयोग इसका हो गया है, तो कभी स्वयं से पूछिए कि आपने जो ये समय बिताया, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा मोबाइल में, इसका कभी विश्लेषण तो करिए, कभी इसकी समीक्षा तो करिए कि आप इसने करा क्या। जो तो आपने इसमें कुछ सृजनात्मक कार्य करा, जो लोग कुछ पढ़ाई करते हैं या कुछ शोध करते हैं या कुछ अकाउंट के काम करते हैं, उसके लिए बड़ी चीज़ है, एक वरदान है। घर बैठे हमें मिल रहा है सब कुछ। गूगल से आप पूछ रहे हैं, कुछ ज्ञान बढ़ा रहे हैं, कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, वो सब सही है। लेकिन ये हा ब्लॉग देखा, वो देखा, ये देखा, इससे आपको अंततः इसको आपको मिलता क्या है? तो कुछ घंटे में तो कम से कम इसको स्विच ऑफ करिए। आप इसको स्विच ऑफ भी बिल्कुल नहीं करते। लगातार फ़ोन से हमारा इम्यून सिस्टम बिगड़ गया। इम्यून सिस्टम कहते हैं जो रोग प्रतिरोधक एक कुदरत ने हमें पावर दे रखी है, जब भी तो वो हमारी क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या हमने अपने को रोगी बनाने के लिए ये मोबाइल ख़रीदा था? क्या इसी के लिए हम अपने को हर महीने इसको चार्ज करा रहे हैं कि आप भैया बीमारी हो हम पर लगो? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड कर रखा है। अति सर्वत्र वर्जित। कोई भी चीज़ अति हो जाती है
वो ले डूबती है, वो अच्छी बात नहीं होती है। अतः हम इतना ही कहना चाहते हैं कि खुद को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, स्वयं से पूछिए क्या इस मोबाइल ने, क्या हमारी इस तरक्की ने, क्या विज्ञान ने हमें मोबाइल बीमार बनाने के लिए दिया था? हमारे घर में आपस में जो हम बिल्कुल एक दूसरे से कट गए हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, उसके लिए दिया था? तो फिर मोबाइल हमें किस लिए ख़रीदा? कभी ज़रूर से सोचिए और अपने इम्यून सिस्टम को बचाइए, अपने रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बचाइए और अपने बच्चों को बचाइए, अपनी भावी पीढ़ी को बचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।